नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज के इस वीडियो में शाहजहां से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगल वंश का अगला शासक कौन बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है शाहजहां। जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगल वंश का अगला शासक शाहजहां बना था। शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां मुगल वंश का अगला शासक किसे बनाना चाहती थी? जो इसका सही उत्तर है वह है शहरयार, जो नूरजहां का दामाद था। अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां का भाई आसफ खां मुगल वंश का अगला शासक किसे बनाना चाहता था? जो इसका सही उत्तर है वह है शाहजहां, जो आसफ खां का दामाद था। जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां दक्षिण में था। आसफ खां ने गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए खुसरो के अल्पवयस्क पुत्र दाबर बख्श को शासक बना दिया था। फिर उसके बाद शहरयार को एक युद्ध में पराजित करके बंदी बना लिया और उसकी आंखें निकलवा ली। तब तक शाहजहां आगरा पहुंच चुका था। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां का सिंहासनारोहण कहाँ पर हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है आगरा। शाहजहां का सिंहासनारोहण आगरा में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1612 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, मुमताज महल का मूल नाम क्या था? जो इसका सही उत्तर है वह है अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का मूल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल के पिता का क्या नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है आसफ खां। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है शाहजहां। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से कहां पर स्थानांतरित किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है दिल्ली। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तख्ते ताउस का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है शाहजहां। तख्ते ताउस रत्नों से जड़ा हुआ सोने का सिंहासन था जिस पर शाहजहां बैठता था। इसी तख्त में कोहिनूर नामक कीमती हीरा जड़ा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां के शासनकाल में पहला विद्रोह सन 1628 ईस्वी में किसने किया था? जिसका सही उत्तर है वह है जुझार सिंह बुंदेला। जुझार सिंह बुंदेला वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था, जो जहांगीर का विशेष पात्र रहा था तथा जिसने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। शाहजहां के समय में जुझार सिंह ने अपने आप को तिरस्कृत पाया। एक बार माफ़ी देने के अतिरिक्त जुझार सिंह ने शाहजहां की अनुमति के बिना चौरागढ़ पर हमला कर दिया और वहां के शासक प्रेम नारायण की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां ने 1634 ईस्वी में जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह करने के लिए किसे भेजा था? जो इसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। 1634 ईस्वी में शाहजहां ने जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब को भेजा। माना जाता है कि यह औरंगजेब का प्रथम राजकीय अभियान था और इसी अभियान में औरंगजेब ने पहली बार ओरछा में कुछ मंदिरों को नष्ट किया। जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह का दमन कर दिया गया। जुझार सिंह बुंदेला अपने परिवार के साथ जंगलों में भाग गया, जहां गोंडों ने उसकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां ने दक्षिण के राज्यों को नियंत्रित करने के लिए दक्षिण के गवर्नर के पद पर किसे नियुक्त किया था? जिसका सही उत्तर है वह है खान ए जहां लोदी। खान ए जहां लोदी
अहमदनगर के शासक मुर्तज़ा निज़ाम शाह से मिल गया। मुर्तज़ा निज़ाम शाह ने उसे मुग़लों के क्षेत्र पर हमला करने के लिए अधिकृत किया। शाहजहां इस बात से क्रुद्ध हो गया और उसे खान ए जहां लोधी को बंदी बनाकर मृत्युदंड दे दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सन में शाहजहां के शासनकाल में दक्षिण और गुजरात में एक भयंकर अकाल पड़ा था? जिसका सही उत्तर है वह 1631-32 ईस्वी में। इस अकाल का विवरण तत्कालीन इतिहासकार मिराज अमीन कज़विनी ने किया। इस अकाल का विवरण एक इटालियन यात्री पीटर मुंडी भी देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां किस सन में कंधार पर अधिकार कर लिया था? जिसका सही उत्तर है वह 1638 ईस्वी में। 1638 ईस्वी में कंधार के गवर्नर अली मर्दान खान ने स्वेच्छा से कंधार का किला मुगलों को सौंप दिया था। इस तरह से कंधार पर मुगलों का अधिकार हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां के शासनकाल में फारस ने कंधार पर किस सन में आक्रमण करके अधिकार कर लिया था? जिसका सही उत्तर है वह 1648 ईस्वी में। मध्य एशिया में मुगलों के आक्रमणों की असफलता से प्रोत्साहित होकर 1648 ईस्वी में फारस ने कंधार पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद शाहजहां ने कंधार को जीतने के लिए 3 बार सन 1649 ईस्वी, सन 1652 ईस्वी व सन 1653 ईस्वी में जीतने का प्रयत्न किया, लेकिन शाहजहां असफल रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां को अपने शासनकाल में सबसे पहले किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा था? जिसका सही उत्तर है वह बुंदेलखंड। उस समय बुंदेलखंड के विद्रोह का नेतृत्व जुझार सिंह बुंदेला ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जुझार सिंह बुंदेला की राजधानी क्या थी? जिसका सही उत्तर है वह ओरछा। जुझार सिंह बुंदेला की राजधानी ओरछा थी। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां का जन्म किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 1592 ईस्वी में। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी सन 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां की माता का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह जगत गोसाई या जोधाबाई। शाहजहां की माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि किसे प्रदान की थी? जिसका सही उत्तर है वह अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज महल को दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुमताज महल की मृत्यु किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 1631 ईस्वी में। सन 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। आगरा में मुमताज महल के शव को दफनाकर उसकी याद में संसार प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह शाहजहां। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां किस सन में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? जिसका सही उत्तर है वह 1628 ईस्वी में। 24 फरवरी सन 1628 ईस्वी में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ए सानी की उपाधि लेकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां ने नूरजहां को कितना रुपया प्रतिवर्ष पेंशन देता रहा? जिसका सही उत्तर है वह 2 लाख रुपया। शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख रुपया प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में देता रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, नूरजहां की मृत्यु किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 1645 ईस्वी में। नूरजहां ने अपने जीवन के अंतिम दिन शांतिपूर्ण तरीके से लाहौर में व्यतीत किए
और वहीं पर सन 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? जो इसका सही उत्तर है वह है कंधार। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कंधार थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है शाहजहां। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है शाहजहां। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। सन 1636-37 ईस्वी में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है मीर जुमला। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को उपहार में मीर जुमला ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है शाहजहां। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर है जो कि दाराशिकों की रचना है। शाहजहां के बेटों में दाराशिकों सबसे बुद्धिमान था। शाहजहां ने दाराशिकों को चाह लुम्बद इकबाल की उपाधि दी क्योंकि दाराशिकों के अधीन 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां के शासनकाल में पीटर मुंडी भारत आया था जो मूलतः किस देश का था? जिसका सही उत्तर है वह है इटली। अगला प्रश्न देखते हैं, कंधार मुगलों के हाथ से अंतिम रूप से किसके शासनकाल में निकल गया? जो इसका सही उत्तर है वह है शाहजहां। कंधार मुगलों के हाथ से अंतिम रूप से शाहजहां के शासनकाल में निकल गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां के शासनकाल में दक्षिण भारतीय राज्य अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया गया? जो इसका सही उत्तर है वह है 1633 ईस्वी में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा। अभी शाहजहां से संबंधित एक वीडियो और मैं बनाऊंगा। जो भी बचा हुआ क्वेश्चन शाहजहां से महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा।